बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ये होता है कि ये बॉन्ड जो है इसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दूसरा इसे एक्सेप्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम क्या करता है और दूसरा इसे, और एक के डोनेशन और दूसरे के एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ज़रा माजी में चले जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। लास्ट टाइम आपने देखा था कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। मसलन एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है, यानी अमूमन जो बॉन्ड है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक पॉसिबिलिटी क्या बताई कि दोनों एटम क्या कर रहे हैं, शेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। और यहां पर ये बात हम कर रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंप्लीट पेयर, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या दूसरा एटम इस बॉन्ड में कोई शेयरिंग नहीं कर रहा। ये जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से आ रहे हैं और जो दूसरा एटम है वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है, और दोनों एटम के डोनेशन से और दूसरे के एक्सेप्शन से एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनके दरमियान में बॉन्ड वजूद में आ रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ लें, फिर आपके सामने जो है इसको हम स्टडी कर लेंगे मज़ीद। लाइक देखें, ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक पेयर है। अच्छा, ये पेयर कहाँ से आया, इसको हम लॉन पेयर कहते हैं। अब आगे चलकर हम लॉन पेयर के बारे में बड़ी डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूँ कि लॉन पेयर क्या होता है। लॉन पेयर वैलेंस शेल का वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल का वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। आम हालात में बॉन्डिंग में वो हिस्सा नहीं लेता। आम हालात में मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। अब उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। उन 5 में से वो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, जो मैंने शुरू में बताया था। 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 ऑर्बिटल क्या है, बोलो, अनपेयर्ड हैं, पार्शियली फील्ड हैं। और वो 3 ऑर्बिटल जो पार्शियली फील्ड हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो चौथा ऑर्बिटल है वो उसके अंदर कंप्लीट पेयर्ड है, एक पेयर है, यानी वो कंप्लीटली फील्ड है। आपके सामने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलिए, 1s2 2s2 2px1 2p और 2p। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, ये वैलेंस शेल है, नजर आ रहा? वैलेंस शेल क्या होता है, जिसका n की वैल्यू सबसे, वो बोलो, बड़ी हो। देखिए n की वैल्यू क्या है, एक 1 है कि 2 है, 2 से ज्यादा कोई है? इसका मतलब जहां से 2 स्टार्ट हो रहा है और जहां तक जा रहा है वो सारा वैलेंस शेल है। अब इस वैलेंस शेल में अगर आप गौर करें तो एक सब शेल ये है, यानी एक ऑर्बिटल ये है और 3 ऑर्बिटल ये हैं। ये तीनों ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है और ये एक ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, इसका जो पेयर है वो लॉन पेयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इट विल नॉट पार्टिसिपेट नाउ इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन सर्टेन कंडीशन में जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होके बॉन्ड कौन सा बन सकता है, बोलिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। अब यहां पर आप गौर फरमाएं तो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि ये वो पेयर है जो S के अंदर मौजूद था। इस पेयर ने, इसने अपना पेयर हाइड्रोजन को दे दिया। हाइड्रोजन कौन सा है, हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोजन
इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने रिमूव कर दिया हुआ है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पूरा पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, पूरा पेयर। अब देखें इसने पेयर ये एक्सेप्ट किया, देखें इसको दिया। अब इसके देने से क्या बना, जरा तवज्जो करें, देखें N सही है, H H H, और जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दिया है वो क्या है, बोलो, जिसको पेयर दिया है वो कौन है, H। क्लियर। अब जरा तवज्जो करें, इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर से खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्यों था, याद रख लें, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। उसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन के ऊपर। अब इसने पूरा पेयर दे दिया, अब पूरा पेयर दिया तो उसके ऊपर से चार्ज बोलो खत्म हो गया। लेकिन अब नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो गया है। जब किसी एटम का लोन पेयर यूज हो फिर भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि कोई भी एटम नहीं चाहता कि वो आम हालात में अपना लोन पेयर इस्तेमाल करे। इन सर्टेन कंडीशन अगर वो इस्तेमाल करता है तो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई मेरी बात की। अब इसका नाम है अमोनियम आयन। क्या नाम है, अमोनियम आयन। अच्छा, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक मैंने आपके सामने नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, एक आप ब्रैकेट डालकर इधर भी पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, फिर इधर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर होगी बात। यहाँ से हटा के आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये NH4 है। अच्छा, इस बॉन्ड को, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम जाहिर करते हैं बाय द एरो। एरो से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, एरो से जाहिर करते हैं। एरो से जब हम इसको जाहिर करते हैं तो एरो की जो टेल होती है वो होती है टुवर्ड्स डोनर एटम, और जो हेड है वो होता है टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर एक और बात है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन की बात कर लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखें, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज when the electron pair is donated by one atom, when the electron pair is and it is accepted by the other atom, it is accepted by the in this way the bond formed is called coordinate covalent bond, is called हाँ जी, को पल्ले पड़ी बात समझ आ गई। अब देखें, this bond is denoted by arrow, इसको हम एरो से जाहिर करते हैं। एंड एरो जो है उसकी जो टेल है दैट इज टुवर्ड्स द डोनर एटम एंड हेड इज टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। यहां पर वो कह रहा है कि इसको हम पेपर पर ड्रा करने के दौरान हम इसको एरो से जाहिर कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन इन फैक्ट जब हकायक पे मबनी बात करें, जब ये रियल में बॉन्ड बनता है तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमें नहीं पता चलता मसलन ये बिल्कुल उसी तरह बॉन्ड है जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड है। मेरी बात क्लियर हो गई। समझ लें कि वो कह रहा है कि जब रियल मालिक्यूल में ये बॉन्ड बनता है फिर हम इसको नहीं बता सकते, फिर हम नहीं बयान कर सकते कि वेदर इट इज कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। सिर्फ और सिर्फ हम बात हकाइक पर मबनी बात अगर करें तो फिर हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब हम पेपर पर ड्रा करते हैं तो हम एरो ड्रा करके हम इसको समझ लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन हकीकत में जब बॉन्ड बनता है तो फिर हमें पता नहीं चलता। क्लियर होगी बात। इसी तरह मुतअद्दिद एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है NH3 और BF3 के दरमियान। NH3 और वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बोरान के बारे में समझ लें। अब बोरान का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। बोरान का मॉलिक्यूल
उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये बात तो आगे चलकर समझाने वाली है, लेकिन ये उसने यहाँ पर चूँकि डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा आपको तज़किरा कर देता हूँ। लेकिन बोरान जो है उसका एक ऑर्बिटल खाली है। कौन सा खाली है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, 2s2, 2px और 2py0 और 2pz। अच्छा, सर्टेन कंडीशन में ऐसा होता है, मैं आगे चलकर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, कि ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकलकर यहाँ चला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब ये जो 2pz है ये खाली है। 2pz इसके अंदर वो नाइट्रोजन अपना पेयर देगा। याद रख लें, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका दिल चाहे वो पेयर दे ले, नहीं, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ वही दे सकेगा। यानी डोनर एटम की बात कर रहा हूं, जो मैंने यहां पर बताया है कि एक पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। डोनेट करने वाला डोनर एटम कहला रहा है और एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर एटम कहला रहा है। अब ये नहीं है कि जो मर्जी डोनेट कर दे और जो मर्जी एक्सेप्ट कर दे, ऐसा नहीं है। जो डोनेट करेगा दैट शुड हैव इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, फिर वो डोनेट करेगा। और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास भी खाली जगह होनी चाहिए एक्सेप्ट करने की, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नहीं है कि आप उसको पेयर दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट सिर्फ वही करेगा जिसके पास वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगी बात? अब यहां पर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास NH3 है, प्लस BF3। जरा तवज्जो करें, इसको मैं ब्लू से ड्रा करता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। ये इसको उसने दे दिया, ठीक है। इसके दोनों से एक्सेप्ट करने से देखें, सबसे पहले आप NH3 बनाएं, इधर आप BF3 बनाएं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान क्या है? और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इसने लॉन पेयर यूज किया। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। अब आप सवाल कर सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर क्यों नहीं आया नेगेटिव चार्ज? याद रख लें, हाइड्रोजन वाज डेफिशिएंट, वो पहले ही कमी थी उसमें इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आने से उसकी जस्ट कमी पूरी हुई है। और ये मैं बता चुका हूं कि ये पहले ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन एक ऑर्बिटल इसका खाली है, उस वजह से ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो आप इसको कहते हैं NH3BF3 कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स है, दो मॉलिक्यूलों का एक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? NH3BF3 कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इसके बाद है, ये दूसरी एग्जांपल थी, ये पहली थी। इसके बाद तीसरी एग्जांपल, वाटर एंड H। वाटर और H के दरमियान, हाइड्रोजन आयन के दरमियान। अब जरा देखें, ये वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसके पास 2 लॉन पेयर होते हैं। कितने लॉन पेयर होते हैं? लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? देखें, इसने इसको पेयर दिया तो क्या बना? जरा तवज्जो करें, देखें किसको दिया? हाइड्रोजन को। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया और इसका नाम है हाइड्रोनियम आइन, H3O पॉजिटिव। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम आइन, H3O पॉजिटिव। इसी तरह चौथी एग्जांपल देखें, उसका नाम है अल्कोहल एंड H। अल्कोहल और H के दरमियान, अल्कोहल जो है, अगर आप वाटर का एक H निकाल दें
और उसकी जगह क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? प्लस एचाइन, तो देखें इसका कैसे बनेगा, आर, देखें इसका लॉन पेयर हो जाएगा, और ये किसको दिया बोलो, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका नाम है ऑक्सोनियमाइन। किसका ऑक्सोनियमाइन है, अल्कोहल का। किसका ऑक्सोनियमाइन है, इसी तरह जो फिफ्थ एग्जाम्पल है उसका नाम है ईथर एंड एच के दरमियान। ईथर आप लोगों ने मैट्रिक के सेक्शन में पढ़ा है कि क्या होता है, बोलो, आर आर, दोनों साइडों पे वाटर के एच निकालकर आर लग जाए तो यह क्या बन जाएगा, ईथर प्लस क्या, हाइड्रोजन आयन। तो क्या बनेगा बोलिए, आर, और यहां पर और इधर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ब्लैक से ड्रा कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश रहे। ये भी ऑक्सोनियमाइन है, ऑक्सोनियमाइन, लेकिन ये ऑक्सोनियमाइन ऑफ ईथर है। वो ऑक्सोनियमाइन किसका था, अल्कोहल का। इसी तरह मतलब मुतअद्दिद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। उसने यहाँ लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। एमाइंस क्या होते हैं, एमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया का एक नाइट्रोजन निकाल कर एक नाइट्रोजन की जगह मैं कार्बन लगा दूं तो ये एमाइन बन जाएगा। अगर दूसरा नाइट्रोजन निकाल दूं तो वह सेकेंडरी एमाइन बन जाएगा, और अगर तीसरा भी निकाल दूं तो टर्शरी एमाइन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अमोनिया का नाइट्रोजन निकाल कर क्या लगा दूं, एक कार्बन लगाऊं प्राइमरी एमाइन, दो कार्बन लगाऊं सेकेंडरी एमाइन, तीन कार्बन लगाऊं, इसका मतलब ये जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन, जाहिर बात है अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन जिसमें मर्जी आ जाए इट विल फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह फास्फोरस के पास भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। नाइट्रोजन जैसे आप लिख रहे हैं इसी तरह आप PH3 भी लिख सकते हैं। PH3 क्या, NH3 सिंपली PH3। नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, फास्फोरस के पास भी है। इस तरह PH3 भी बॉन्ड बना सकता है H के साथ, तो वहां से बनेगा फास्फोनियमाइन। क्या नाम बनेगा, और इसी तरह उसने कहा है कि नाइट्रिक एसिड और इसी तरह HCl4 ऑक्सी एसिड्स, इनके अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप एक दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना लेते हैं तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है ये। और फिर हम ओवरऑल इसका करैक्टर चेक करते हैं। मसलन ओवरऑल करैक्टर चेक करने से क्या मुराद है, मसलन देखिए इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 3, तो हर बॉन्ड का करैक्टर 33% आ जाएगा, 33%, 33%, ऐसे ही है। उसने कहा है कि एवरी बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड 66% कोवलेंट। किस में, वो हाइड्रोनियमाइन में। टोटल 4 है ना, 4 में से 3 क्या है, सॉरी टोटल 3 है, टोटल क्या है 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इसकी बात हम बाद में करते हैं, इसकी पहले कर लें। 1 2 3 टोटल 3 बॉन्ड है, टोटल। इन 3 में से एक क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और बाकी 2 क्या है। इसका मतलब टोटल को अगर आप 100 को 3 पे डिवाइड करें, 100 को, तो हर बॉन्ड का 33% करैक्टर आ गया, और 33% एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब 33% कोऑर्डिनेट करैक्टर हो गया, और बाकी 66% क्या हो गया। अब इसमें आ जाए, 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, हर बॉन्ड का करैक्टर 25% है। इसका मतलब इसके अंदर 75% कोवलेंट करैक्टर है और 25% क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर।
ये बात समझ में आ गई? ये बात अपने जहन में रखनी है। और इसी मुनासबत से हम थोड़ा सा आगे उसने यहाँ पर लिखा है, अगर आप गौर करें, लिमिटेशंस ऑफ लीवस मॉडल। देखिए भाई, लिमिटेशंस ऑफ लीवस मॉडल। लीवस मॉडल की हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रू पिक्चर है वो लीवस ने पेश नहीं की। ट्रू पिक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उस वो लीवस ने पेश नहीं की। अच्छा, मतलब क्या है इसका? ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, देखें अगर आप गौर करें तो वो कह रहा है कि वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूल है, एक बड़ी दुनिया है मॉलिक्यूल की, इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, और एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विश करना, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के बड़े करीब करीब हैं, करीब करीब है ना। मसलन आप नाइट्रोजन अमोनिया की बात कर लें तो आप देखें अभी हम उसको इस तरह ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन पेयर लिख रहे हैं। वो कह रहा है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शंस है ना, इसकी इसके दरमियान, इसकी इसके दरमियान रिपल्शन है। तो रिपल्शन के बावजूद ये एक दूसरे के करीब कैसे रहेंगे? क्या ये एक दूसरे के करीब रहेंगे भी या नहीं रहेंगे? ये एक दूसरे से कितना दूर जाएंगे? इसके बारे में लीवस ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मेरी बात क्लियर हो गई? उसने कहा इसका मतलब ये है कि इन तमाम बातों को समझने के लिए हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको यहां पर स्टडी नहीं किया गया, लिहाजा उसने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि लीवस मॉडल जो है एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ओवर सिंप्लीफिकेशन क्या है? कि जैसे किसी चीज को आप सादा सी जुबान में एक्सप्लेन कर दें और आप उसके बारे में कोई डिटेल बयान, ऐसे ओवर सिंप्लीफिकेशन लगता है। उसने कहा है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड करती हैं अपॉन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अपॉन द इवन डिपेंड्स अपॉन द जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, जो बॉन्ड की अरेंजमेंट है, उस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। और इसके बारे में भी उसने कोई जिक्र नहीं किया। लिहाजा हमें वी वुड हैव टू स्टडी द डिटेल्ड मॉडल। ऐसे हमें डिटेल्ड मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा जिससे हम ये तमाम फीचर्स जो हैं अंडरस्टैंड कर सकें। उसके लिए हमारे पास थ्योरीज हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हमारी पहली थ्योरी आएगी जिसका नाम होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके होगी बात? अल्लाह हाफिज़।